नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी, बरसेगी श्री हरि की कृपा। जी हां, इस दिन ये खास महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज विष्णु भगवान की पूजा अर्चना होती है और आखिरकार क्या कुछ विधि विधान है पूजा अर्चना के, वो आज हम आपको बताएंगे। क्या कुछ महत्व है वो आपको समझाएंगे। साथ ही इस दिन तुलसी माँ की पूजा अर्चना करने का क्या कुछ महत्व है वो भी आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम इस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार निर्जला एकादशी के दिन आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ होती है और इस दिन कहा जाता है कि अगर आप निर्जला एकादशी के दिन आप व्रत रखते हैं और उपवास रखते हैं और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो समस्त जो एकादशियों का जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस तरीके से पूजा पाठ करना है वो आप इस रिपोर्ट में देखें। निर्जला एकादशी, मिलेगा पुण्य फल, श्री हरि की होगी कृपा, हर मनोकामना होगी पूरी। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीम ने कठिन होने के बावजूद जैसे तैसे इस निर्जल व्रत को किया था, तभी से इसे भीमसेनी एकादशी तक भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी साधक पर बनी रहती है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ होती है। इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशी का व्रत रखने के समान फल मिलता है। इस दिन पानी पीना भी वर्जित होता है, इसीलिए इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत के अलावा कुछ चीजों का दान करने से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि निर्जला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ रहता है। निर्जला एकादशी व्रत पर दान का विशेष महत्व। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत, आम, तरबूज, शक्कर आदि का दान करें। इस दिन प्याऊ लगवाने या फिर किसी मंदिर के पास जल वितरण करने से पितृदोष और चंद्र दोष से राहत मिलती है। सुबह उठकर हथेलियों को देखकर करें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम मंत्र का जाप करें। इस दिन गुड़ का दान करना भी शुभ है। निर्जला एकादशी के दिन अनाज का भी दान शुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य मिल जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए अमित जी से अब जानते हैं कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है और जानेंगे शुभ मुहूर्त भी। अमित जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस दिन के महत्व से। देखिए, एकादशी तो 24 बार आती है, हर महीने 2 बार एकादशी आती है। इस तरह से 24 एकादशी होती है। लेकिन ये जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, ये ऐसी एकादशी है जिसका बहुत ही महत्व है। इसके महत्व की बात यह है कि जब पांडव के जो दूसरे भाई थे, जो भीम,
भीम बहुत ही बलशाली थे और बहुत बड़ा शरीर था, तो उनको भोजन बहुत करना पड़ता था अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए। और उनको भोजन करने की वजह से, लगातार भोजन करने की वजह से उनकी हैबिट पड़ गई थी ज़्यादा खाने की, और बहुत मुश्किल होता था, कभी अगर उपवास रखने की ज़रूरत पड़ जाए तो उनको दिक्कत होती थी। तो सभी जो पांडव, सभी बाकी भाई बहन थे, सभी करते थे एकादशी बहुत बढ़िया से, इवन द्रौपदी भी करती थी निर्जला एकादशी, लेकिन भीम नहीं कर पाते थे। सभी तरह की एकादशी करते थे वो लोग, ये कोई भी एकादशी नहीं कर पाते थे। तो ये हुआ कि भीम को बहुत बुरा लगा कि मैं तो बड़ा गलत कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, और गिल्टी की वजह से वो महर्षि व्यास जी से मिलने गए कि मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरा शरीर इतना ज़रूरत है शरीर को कि मैं भूखा नहीं रह पाता हूं, मैं बड़ा ही दुखी होता हूं, क्योंकि ऐसे मैं एक तरह से पाप कर रहा हूं, विष्णु जी का अनादर कर रहा हूं, उनको सम्मान न दे करके एकादशी नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं। तो महर्षि व्यास जी ने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप निर्जला एकादशी, ये जो अभी पढ़ रही है, इस एकादशी को आप बिल्कुल जल भी नहीं पीना, एक दिन का कष्ट आप सह लो, एक दिन का सिर्फ, तो आपको 24 एकादशी का लाभ मिल जाएगा। मतलब सारे टाइम 24 बार भूखे रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार भूखे रह लोगे तो 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। इस तरह से करके उन्होंने बताया। तो भीम ने सोचा कि ये बात सही है, 24 बार भूखे रहने के बजाय अगर एक बार ही भूखे रह लें, 24 का फल मिल जाए तो क्या बुराई है। तो इस तरह से भीम जी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, और उसके बाद से भीम जी ने अपना एकादशी, ये निर्जला एकादशी करना शुरू कर दिया, और इस तरह से इसका महत्व बढ़ गया। तो इस तरह से करके ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर ये चीज़ मतलब पावरफुल हो गई उनकी कृपा की वजह से। तो इस तरह से करके यहाँ पर निर्जला एकादशी का बहुत महत्व बढ़ गया। हाँ, और निर्जला एकादशी जो है उसका आगे से यह है कि अगर आपको सारी एकादशी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम निर्जला एकादशी कर लें, तो उससे आपको पूरा फल मिल जाएगा। मतलब साल भर में एक एकादशी, सिर्फ ये निर्जला एकादशी कर लें, तो इससे आपको 24 एकादशी का फल पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से करके यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका महत्व है, और एकादशी का महत्व तो होता ही है, लेकिन इसका महत्व बहुत अच्छा। और इस दिन कोशिश करें कि बिल्कुल जल भी ना पिएं, बिल्कुल जल ना पिएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत कठिन से कठिन कर सकते हैं तो कर लें, ताकि आपको 24 बार भूखे रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इसका महत्व, और ऋषि महर्षि व्यास की कृपा भी हो गई इसमें, इसको महत्व उन्होंने बढ़ा दिया। और विष्णु जी, जब कोई ऋषि अगर प्रार्थना करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और विष्णु भगवान की कृपा हो गई, तो इस तरह से इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से इसका बहुत ही लाभ है। अगर आप साल भर नहीं कर पाते हैं, बहुत मजबूरियां हैं, ट्रैवल करना पड़ता है या कोई भी कष्ट है, तो आप एक दिन कर लीजिए और 24 दिन का लाभ ले लीजिए। जी बिल्कुल, यानी एक दिन आप व्रत उपवास रख के आप जो साल भर जो एकादशी आती है उनका जो फल है वो आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी, कठिन भी होती है, क्योंकि आपको काफी गर्मी का समय होता है ये, और उस दौरान आपको निर्जला एकादशी के दिन बहुत सारे नियम जो है वो उसका पालन करना होता है। लेकिन अमित जी ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है, वो हमें, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए एकादशी करने के लिए देखना पड़ता है कि ये तिथि उस दिन एकादशी की पड़ रही हो। हाँ, एकादशी में सूर्योदय जो है एकादशी के समय हो, मतलब उदया तिथि जरूरी है। उदया तिथि के लिए देखा जाए तो इसमें पहले तो देखिए एकादशी कब से लग रही है। एकादशी लग रही है 30 तारीख को ही दोपहर के बाद 1:07 पर एकादशी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें सूर्योदय तो नहीं पड़ा उसके बाद, और पूरी शाम को रहेगी, रात में रहेगी, और सुबह सूर्योदय के समय भी रहेगी। तो इस तरह से करके 31 मई को सुबह सुबह एकादशी लगी होगी जब सूर्योदय होगा। तो इसलिए सूर्योदय से ही एकादशी का व्रत उपवास चालू हो जाएगा। और उसके बाद एकादशी समाप्त कब हो रही है? 1:45 31 तारीख को ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी चूंकि उदया तिथि में जब होता है, जब सूर्योदय जिस तिथि को पड़ जाएगा वो पूरे दिन उसी तिथि को माना जाएगा, तो इसलिए पूरी एकादशी मानी जाएगी। अब एकादशी में जो पारण किया जाता है, पारण कब होना चाहिए? तिथि पूर्ण होने के एक प्रहर बीत जाए उसके बाद पारण करना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि एक प्रहर जब बीत जाएगा तो वो आराम से शाम तक भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन शाम को पारण नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या उसमें पारण नहीं होगा, तो पारण अगले दिन जून में होगा, मतलब 1 जून में हो जाएगा। सुबह 5:24 से लेकर के 10:01, मतलब सुबह 5:24 से लेकर 10:01 में आप पारण कर लें, मतलब व्रत संकल्प जो भी था वो सब पूर्ण करके आप अन्न जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नियम का पालन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है बिना पानी पिए हुए, बिना खाना खाए हुए। उसका तरीका ये है कि दाहिने हाथ को ऐसे रखिए, उसमें नीचे बायां हाथ रखिए, इसमें जल डालिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि, हे परमात्मा, हे प्रभु,
आप कृपा करके मैं एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत और उपवास करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपा करके मुझे सहयोग करें जिससे मुझे भोजन की आवश्यकता ना हो, मुझे जल की आवश्यकता ना हो और मेरा शरीर तन मन धन आत्मा से शुद्ध रहे, मेरा चित्त शुद्ध रहे, मेरा मन शुद्ध रहे और मैं इसको पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक कर सकूं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए और सभी विघ्न बाधाओं को हर लीजिए। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे तो श्री हरि हर लेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर जल डाल दीजिए। जल को फिंगर टिप से गिराइएगा, ये देव तीर्थ होता है, यहाँ से कीजिएगा। तो उसके बाद फिर जब आप ऐसा कर लीजिएगा तो देखिएगा थोड़ी देर में आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और शांत हो जाएगा, पेट भी शांत हो जाएगा, कोई डिमांड नहीं करेगा पेट। और इस तरह से करके आप महसूस करेंगे कि पूरी शांति से बीत जाएगा। कोई भोजन कर भी रहा होगा या पानी पी भी रहा होगा तो आपको आकर्षण नहीं होगा, आपको मन नहीं करेगा काश मुझे मिल जाता है यार, फास्ट है, ऐसी फीलिंग्स नहीं आती है। ऐसी फीलिंग को भी प्रभु श्री हरि क्या हर लेते हैं, है ना, हरण कर लेते हैं। तो आप अच्छे से अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि शुद्धि की जाती है। हर चीज़ का क्या होता है, जैसे कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है उसको रीबूट कर देते हैं। तो आपका क्या है कि ये ऐसा समय है जिसमें पर आप कोई भी अन्न जल कोई ऐसी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि सब में एनर्जी होती है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव। कई बार जल कहीं गंदी जगह से अशुद्ध जल हो गया, कहीं अन्न पता नहीं कैसा है, तो आप कुछ भी नहीं लेते हैं। शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। मन चित्ती आपका काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीज़ों से भी आप मुक्त होने लग जाते हैं। तो यदि एकादशी करते हैं, एकादशी करने से क्या होता है, आप समर्पण कर देते हैं पूर्ण रूप से परमात्मा को। तो मन को चित्ती को सबको समर्पण कर देते हो, शरीर आत्मा सब परमात्मा को समर्पण कर देते हैं। तो क्या होता है उसमें आपका एक तरह से मेंटेनेंस वर्क होने लग जाता है और आपको शुद्धि मिलने लग जाती है। जब आप पवित्र होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी आत्माएं, अच्छे अच्छे लोगों से भी संपर्क बनेगा। कहते हैं जैसे आपके विचार होंगे वैसे लोग मिलेंगे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा तरीका हो। तो एक तरह से कह लीजिए कि रिजुविनेट करने का, रिफ्रेश करने का, री एनर्जाइज करने का, इस तरह से आपका पवित्र करने का एक समय होता है। तो इसलिए सारे एकादशी का तो महत्व होता ही है, लेकिन ये एकादशी तो आपको पता है ये 24 एकादशी 24 गुना फायदेमंद है। तो 24 एकादशी का फायदा मिल रहा है, इसका मतलब 24 गुना फायदेमंद है। तो 24 गुना फायदेमंद है तो इसमें फिर आप चूकना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। दिक्कतें आती हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा। जब पवित्रता आपके अंदर आती जाएगी तो ऑब्स्टिकल भी खत्म होते जाएंगे और आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका बहुत अच्छे तरीके से समय पर करके लाभ उठा लीजिए। जी बिल्कुल अमित जी, लेकिन अगर कोई ये व्रत उपवास करना चाहता है लेकिन वो बीमार है, असमर्थ है, उनके लिए इस व्रत में कुछ विशेष प्रावधान है? देखिए अगर कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई मजबूरी है किसी वजह से जो बहुत दिक्कत है, कि डॉक्टर कहता है कि अगर हर हालत में लेना ही पड़ेगा कुछ भोजन, तो ऐसे में क्या करें, कोशिश करें कि आप फलाहार कर लें। ठीक है, फलाहार करके फल के अंदर भी रस होते हैं, तो ऐसे फल ले लेते हैं, तो ऐसे करके आपका काम चल जाएगा। प्रभु से क्षमा कर लें, प्रभु से कहें कि हे प्रभु मेरे पापों के लिए, मेरे कर्मों के लिए जो मुझे अयोग्यता में हो जा रही है, क्योंकि मैं आप अयोग्य हो जा रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति न बने इसके लिए मुझे पाप मुक्त कर दीजिए, दोष मुक्त करिए। मैं हृदय से अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा मांगता हूँ। पिछले जन्म मत बोलिएगा, पिछले जन्म हो सकता है कि आप पाप नहीं किए हों, 10 जन्म पहले किए हों, 100 जन्म पहले किए हों, तो अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करें और यह अवसर प्रदान करें कि मैं निर्जला एकादशी कर सकूं और सभी एकादशी कर सकूं। ऐसा हो जाए तो और भी अच्छा है। सबके लिए आप परमात्मा से क्षमा मांगेंगे तो हो सकता है कि आपको क्षमा मिल जाए, आपके पाप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और आपको अगली बार एकादशी करने का मौका मिलेगा। हो सकता है उससे भी बढ़िया लाभ मिल जाए, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी भक्ति और प्रेम श्रद्धा है। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं और अफसोस नहीं करिएगा, जितना संभव है उतना करिएगा। प्रभु आपके मन का देखते हैं कि आपके मन में भाव कैसा है, उसके बाद होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, नियम उनका पालन करना है तो आप कर लेंगे तो उसमें आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जितना कर सके उतना करें, नहीं कर पाते हैं तो भी परमात्मा से क्षमा मांग के। देखिए दो होता है, एक होता है व्रत होता है, एक होता है उपवास। उपवास का मतलब होता है भोजन त्यागना, व्रत का मतलब होता है आप ऐसे ऐसे नियम करेंगे। इसका व्रत होता है कि मैं ऐसे दीपक जलाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे शयन नहीं करूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसे मंत्र जाप करूँ। ये सब उपवास है। आपने संकल्प किया कि ये सॉरी वो व्रत है, व्रत ऐसे करके, मतलब व्रत मतलब एक तरह से करना, कमिटमेंट करना। तो इसलिए व्रत और उपवास दोनों को अलग अलग समझिएगा, क्योंकि दोनों एक चीज़ नहीं है। उपवास में भोजन त्यागना होता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को करके अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से लाभ मिलेगा। तो अब उपवास छूट गया तो कम से कम व्रत तो पकड़ लीजिए, है ना, ऐसे करके लाभ ले लीजिए। और ध्यान रखें कि इस दिन आपको जाप करना है तो तुलसी जी के माला से जाप करना बहुत अच्छा रहेगा जी। भगवान का महामंत्र जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप मंत्र जाप हो जाएगा। और साथ साथ में अगर भगवान को भोग क्या देना, भोग के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ बताते हैं, भगवान को तुलसी दल लीजिए। तुलसी जी को प्रार्थना की, हे हरिप्रिया तुलसी जी कृपा करके
श्री हरि के पूजन हेतु एक तुलसी पत्र प्रदान, अपना पत्र प्रदान करें, ऐसा करके उनको बड़े आदर मान से, जो भी आपको अगर नहीं है मेरी बात याद आ रही है तो जैसे बोले कि हे तुलसी माँ कृपा करके थोड़ा अपना एक पत्ती प्रदान कर दे, ऐसे भी बोल सकते हैं। भाव होना चाहिए, उनको आदर मान से उसे लिए, और हाथ तोड़ते समय नाखून नहीं लगना चाहिए, ऐसे करके तोड़ें ताकि नाखून न लगे, और धीरे से करके तोड़ लें और तोड़ करके उसको धो लें गंगा जल से। उसके बाद उस पर थोड़ा शहद डालें, शहद भी जंगली शहद हो तो बहुत बढ़िया, मतलब प्योर शहद होना चाहिए। उसके बाद उस शहद पर थोड़ा सा तिल डालें और ये प्रभु को अर्पित करें। ये सबसे अच्छा भोग होता है श्रीहरि के लिए। तो इस तरह से अगर आप प्रभु को अर्पित करते हैं तो उससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे आपको आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद उसको प्रसाद के तौर पे जब ग्रहण करेंगे, मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय दे सकते हैं आप छोड़ रखें। उसके बाद जब आप ग्रहण करेंगे, जब पारण करेंगे, तो पारण के समय पर इसी को ग्रहण कीजिएगा। और पारण में क्या करना, सबसे पहले उसको जबान पर रख करके, दांत न लगे इस बात का ध्यान, चबाना नहीं, आपको उसको निगल लेना है, क्योंकि दांत में लगना इसको अच्छा नहीं रहता है, तब अशुभ मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं, तो उनको मान दिया जाता है एक तरह से। तो इस तरह से करके आप ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होता है, प्रभु का बहुत महाप्रसाद आपको मिल गया। प्रभु को जो सबसे प्रिय था आपने उनको प्रदान किया, उन्होंने ग्रहण किया, फिर आपने ग्रहण किया, तो इससे प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप जो भी ग्रहण करें पारण के समय पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल विचार सात्विक रखें, विचार पवित्र रखें, कोई भी बुरे विचार नहीं आने दें, क्योंकि देखिए आप इधर बुरे विचार ला रहे हैं, उधर परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो दोनों मिलकर के कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए शुद्ध रखिएगा, ताकि आपका बर्तन जब खाली होगा, एम्प्टी होगा, आपका मन खाली होगा, तो आपको जो प्रभाव मिलेगा, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। बाकी चढ़ाने की बात बनती है, चढ़ाने को बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, शुभ चीज़ें चढ़ा सकते हैं परमात्मा प्रभु विष्णु को। आपको पता ही है प्याज लहसुन विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। गलती से भी कोई ऐसा प्रसाद जिसमें प्याज लहसुन हो, आपने प्रेम बस बहुत ही भाव से चढ़ा दिए, तो उसका फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है, क्योंकि उनका एक तरह से इंसल्ट करना। जैसे आप वेजिटेरियन हैं और आपको कोई नॉनवेज ऑफर कर देता है कि चलो चिकन खा लो, तो कितना आपको बुरा लगेगा कि देखो कितना बदतमीजी कर रहा है एक तरीके से। तो ये ऐसा मत कीजिएगा। और वो भी ऐसा है कि प्याज लहसुन के बारे में भी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, बस कि अमृत है, नो डाउट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है प्याज लहसुन, और अमृत ही है। लेकिन क्या है कि राक्षस के गले से निकला हुआ है, इसके बारे में कभी विस्तार से बाद में बताएंगे। लेकिन क्या है, राक्षस के गले से निकला हुआ टपका था जब खून, तो वो बूंद के रूप में देखे होंगे आप कि प्याज जो होता है वो लाल मिला होता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है, और लहसुन में खून नहीं मिला होता है, इसकी वजह से तो अमृत ही है। लेकिन चूंकि राक्षस के गले से निकला है तो उसका जूठा है, तो इसलिए इसके अंदर गंध आती है, बहुत गंदी सी गंध आती है। जैसे आपके मुँह से भी अगर कोई कुल्ला करें तो बदबू आएगी, वैसी बदबू राक्षस के मुँह से निकली होने की वजह से आती है। इसलिए जूठा है, राक्षस के मुंह से निकली हुई जूठी चीज़ खाकर आप अशुद्ध होकर के परमात्मा की पूजा कैसे, और विष्णु भगवान क्यों खाए राक्षस का जूठा, तो इसलिए आप इस बात को समझ करके उसको किनारे करिए उन चीज़ों को, और शुद्ध होकर के शुभ तरीके से इसको कीजिए। अगर कोई बीमार व्यक्ति को मजबूरी बस भोजन करना भी पड़ता है तो चावल का बिल्कुल ही निषेध करें, चावल बिल्कुल ही नहीं खाना है। एकादशी में कभी भी चावल नहीं खाया जाता है। तो कहीं आप बीमार है, सोचे चावल दाल ही खा लेते हैं, आसान है बनाना, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से बहुत लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है, निर्जला एकादशी के दिन क्या कुछ दान करने का प्रावधान है जो शुभ होता है? देखिए, इस दिन दान करना, आप खुद तो फास्ट कर रहे हैं, जल नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, जीव जंतु पशु पक्षी सबको दान करना चाहिए। उनको भोजन कराएंगे, उनको अच्छी चीज़ें खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहता है ऐसी चीज़ें दे जो ज़रूरतमंद के लिए अच्छी हो। जैसे ये हमेशा जून के आसपास ही पड़ता है। अब जून के महीने में गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, तो ऐसे में क्या करें कि प्याऊ लगाकर लोगों को पानी पिला सकते हैं, लोगों को शरबत पिला सकते हैं, लोगों को कुछ ऐसी चीज़ खिला सकते हैं, फ्रूट खिलाएं, जूसेस पिलाएं। ये सब चीज़ें क्या होता है, ये उसमें पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, चाहे आप कितने अमीर हों चाहे कितने गरीब हों, पानी तो चाहिए ही होता है। लगता है बढ़िया सा पानी मिल जाए ठंडा ठंडा तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल कोई तुलना किए बिना कि ये गरीब है कि अमीर है, कि गरीब को देना अच्छा है कि अमीर को देना अच्छा है, ऐसा मत सोचिएगा। बस आप लोगों को ये गर्मी के लिए आप जल प्रदान करें, ठंडा जल प्रदान करें, या रस प्रदान करें, या शरबत प्रदान करें, या जो भी संभव है ऐसा प्रदान करें। उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो ऐसी चीज़ दें। और साथ साथ कि अगर उनको कुछ फल वगैरह या भोजन वगैरह करा सकते हैं तो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोशिश करें कि चावल न खिलाएं, इसीलिए न खिलाएं क्योंकि आपको पता है कि एकादशी के दिन चावल खाना पाप होता है। आप खुद तो फायदे का काम कर रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा हित मत कीजिएगा। प्याज लहसुन जैसी चीज़ें भी भोजन में मत खिलाइएगा लोगों को। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है, उनको ज्ञान नहीं, लेकिन आपको तो ज्ञान है ना, तो आप ऐसी चीज़ें उनका अहित करती हो, उनका बुरा करती हो, कभी भी दान मत कीजिएगा कि भोजन करा रहे हैं और पता उसमें प्याज लहसुन से बनी हुई चीज़ें खिला रहे हैं, सब्जी खिला रहे हैं कुछ, तो ऐसा मत कीजिएगा। शुभ चीज़ें मतलब सात्विक भोजन ही कराएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ऐसे आप फ़ायदा उठाओ, चिड़ियों को भी दाना दें और जीव जंतु को भी और भी भोजन कराएं, गाय को भी घास खिलाएं, ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूध की चीज़ें दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है।
तो ऐसा कोशिश करिए। और किसी ब्राह्मण से अगर पूजा कराना चाहते हैं तो ब्राह्मण को भी अच्छे से सात्विक भोजन कराइए, अच्छे से उनका मान सम्मान आदर करके विदा कीजिएगा। यदि ब्राह्मण से आप उम्मीद करते हैं कि वो मंत्र जाप करें, आपके यहाँ पूजन पाठ ठीक से करें, ब्राह्मण योग्य होना चाहिए, तो योग्यता का उनको फल भी दीजिएगा, तभी आपको वो परंपरा चलेगी। नहीं तो फिर क्या, अगर ब्राह्मण का अपमान करेंगे या उनको पारिश्रमिक नहीं देंगे तो अगली बार से वो भी शॉर्टकट करेंगे और फिर बाद में ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगा। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान विष्णु की आप पूजा कर रहे हैं, तो साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। आप ही बताइए, आपके हस्बैंड का, किसी महिला को अगर उसके हस्बैंड को कोई मान देता है तो वो भी उसको मान देती है कि मेरे पति को मान सम्मान देते हैं। तो इसी तरह से अगर विष्णु भगवान को आप प्रार्थना करते हैं और विष्णु भगवान से अगर मान लीजिए पैसों की दिक्कत है और आपने विष्णु भगवान को पूजा किया, विष्णु भगवान मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है, कृपा करके माँ लक्ष्मी को बोल दीजिए कि मुझे धन दे दें। आप बोल सकते हैं, आप बच्चे हैं कि माँ से, पापा से, मम्मी नाराज होती है तो पापा से बोलते हैं ना, पापा मम्मी को प्लीज बोल दो ना, मुझे खाना दे दे या कुछ, तो हो जाता है, बात बन जाती है। तो आप ऐसे कर कहेंगे तो विष्णु भगवान जब माँ लक्ष्मी को बोल देंगे कि इनको धन दें, तो निश्चित तौर पे ये मेरा आजमाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत आसानी से बात बन जाती है। लक्ष्मी जी आदर मान देते, उसमें नाराजगी ऐसे खत्म हो जाती है कि आपने उनके पति को मान दे दिया है तो फिर मना नहीं कर पाती, कहते देखो अच्छा है मेरे पति को मान दिया, चल भाई तुझे माफ करते हैं। इस तरह से करके आपको धन की प्राप्ति भी होने लग जाती है। तो एक तीर से दो निशाने पे लग जाती है। तो इसलिए क्या है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही इसका लाभ ले सकते हैं और ये सात्विकता की नहीं, आपके धन के मामले में भी बहुत ही लाभदायक होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से भगवान विष्णु की कृपा तो आप पे बरसेगी ही, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आज के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन आप पर बरसेगी। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से निर्जला एकादशी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी और भगवान विष्णु की आपने किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। तो इस एकादशी आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये आपने इस खास कार्यक्रम के जरिए जाना। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।